हेलो एवरीवन। अपने बर्थडे पर हिस्टोरिक प्लेसेस घूमने जाने से अच्छा कोई प्लान नहीं हो सकता। हम आए हैं आज पुणे की हिस्टोरिक साइट घूमने के लिए। सबसे पहले हम शनिवार बाड़ा गए। ये 17वीं सेंचुरी में बाजीराव फर्स्ट मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा द्वारा बनवाया गया था। जी हाँ, ये वही मस्तानी के बाजीराव थे जिनके साथ मस्तानी यहाँ कुछ समय रही थी। बाद में बाजीराव ने उनके लिए कोट रोड में अलग रहने का इंतज़ाम किया था। जहाँ जाते हैं कहा जाता है ये फोर्ट हॉन्टेड है। यहाँ बाजीराव के बेटे नरेंद्र राव की आत्मा भटकती है, जिसका मर्डर उनके चाचा रघुनाथ राव ने 1773 में किया था। इस किले का निर्माण शनिवार को शुरू हुआ था, जिस वजह से इसे शनिवार वाड़ा कहते हैं। इसके बाद हम ओशो गार्डन गए। अगर आपको नेचर पसंद है, नेचर के पास रहना पसंद है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ आप पूरे दिन बैठ सकते हैं। इसके बाद हम गए केलकर म्यूज़ियम। ये राजा दिनकर केलकर द्वारा उनके इकलौते बेटे राजा की याद में बनवाया गया था। यहाँ राजा केलकर के सामान सुरक्षित है। ये म्यूज़ियम 3 फ्लोर तक बना हुआ है, जहाँ 14वीं सेंचुरी की चीज़ें जो सोने चांदी की या पुराने ज़माने के एंटिक पीस इस म्यूज़ियम में रखे गए हैं। ये म्यूज़ियम 1962 में बना था। राजा केलकर ने 40 साल तक अलग अलग जगहों से चीज़ें कलेक्ट करी और उन्हें यहाँ एक जगह पर रखा। बाद में उन्होंने ये म्यूज़ियम डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजी को दे दिया। यहाँ 20,000 से भी ज़्यादा चीज़ें हैं, पर डिस्प्ले पे ऑलमोस्ट 2500 चीज़ें रखी गई हैं। राजा केलकर को कला का बहुत शौक़ था। उन्होंने गांव नगरों में जगह से कला से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करी। यहाँ आपको पुराने रानी महारानियों के कपड़े, उनकी डिज़ाइनें और कांसे तांबे के बने हुए छोटी छोटी मूर्तियाँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उनके गहने, रानियाँ जो पुराने ज़माने में गहने पहने जाते थे, और पेंटिंग्स। ये पेंटिंग मोस्टली कपड़ों पे बनाई जाती थी। इनका साइज़ मैक्सिमम 4A साइज़ का होता था। फिर भी ये किसी भी एक दृश्य को लेके चित्रकार इनमें बहुत ही डिटेल्ड वर्क करता था। यहाँ आदिवासी कला के भी कुछ नमूने मिलते हैं, रानियों के श्रृंगार के छोटे शीशे और इसके अलावा सिंदूरदानी आदि चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ विशाल आदिवासी समय में बनाई गई भगवान की मूर्तियाँ, नए समय की भगवान की मूर्तियाँ और उस समय का ये फर्नीचर, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ की रानियों के लिए पालकी जिनका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ कुछ नए समय की भी चीज़ें रखी गई हैं। आपको दोनों टाइम की चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं, आपको एंटिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप एक बार इस म्यूज़ियम में ज़रूर जाएं। इस म्यूज़ियम की सबसे बड़ी ख़ास बात यही कि राजा केलकर ने यहाँ पे अलग अलग दुनिया भर से एंटिक पीस को ला के रखा है। आपको यहाँ पे चाइना के बेस भी मिल जाएंगे देखने के लिए, और अलग अलग सभ्यताओं की चीज़ें, आदिवासी कला की चीज़ें। उन्होंने एक छोटे छोटे नगर ग्रामीण में भ्रमण कर करके यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करी थी। यहाँ आपको पुराने ज़माने के खेले जाने वाले शतरंज, चौसर, इनकी भी प्रतिलिपि देखने को मिलती है। उस ज़माने में किया गया वुडन वर्क जो कि दरवाज़ों पे और उनकी चौखटों पे किया जाता था, आपको यहाँ इजीली देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा डिटेल्ड वर्क किया हुआ है। किसी भी म्यूज़ियम की सबसे बड़ी विशेषता होती है वहाँ रखी हुई हर चीज़ की अपनी एक रोचक कहानी, और इस म्यूज़ियम में तो दुनिया भर की चीज़ें ला के रखी हुई हैं। तो ये बहुत सारी रोचक कहानियों का संगम है। हमें अपनी इतिहास की, मानव सभ्यता को जानने का मौका मिलता है। यहाँ आके आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में हम चीज़ों के अभाव होने के बाद में भी कितने अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करते थे। आप जब भी पूना आएँ, आप इस म्यूज़ियम में ज़रूर घूमने आएँ। इसके बाद हम पार्वती हिल्स पे गए। ये पार्वती माता का मंदिर है। इसकी ऊंचाई 2100 फीट है। यहाँ कार्तिकेय ने हज़ारों सालों तक तपस्या की थी। इसके बाद हम पातालेश्वर केव गए। यहाँ शिव जी की बहुत अच्छी मूर्ति है। अगर आप यहाँ जाएं, यहाँ आप ज़रूर घूमें। हमारी लास्ट डेस्टिनेशन चतुर्श्रृंगी माता का मंदिर था। अगर आपको हेरिटेज साइट या फिर प्राचीन कला के इतिहास में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हम जल्द ही मिलेंगे फिर एक किसी हेरिटेज साइट के ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय।